खबर पहुंचाई आप तक। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि जलगांव में अब भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि लड़के हेलमेट पहन के घूमते हैं, लड़कियां अपनी पहचान छुपाने हेतु, अपने घर वालों से पहचान छुपाने हेतु स्कार्फ पहनने लगी है ज्यादा से ज्यादा। इस विषय पे आप क्या बोलेंगे? वो एक्चुअली क्या है, वो एक कल्चर है अपना, और एक घर का डर चाहिए, मतलब वो कल्चर के हिसाब से आधारित तो भीति जिसको बोलते हैं, बराबर है। उसमें क्या हो जाता है कि कोई पहचान वाला आएगा, नजदीक आदमी आएगा, देख लेगा तो क्या सोचेगा, वो हर आदमी पॉजिटिव तो नहीं सोच सकता जी। आप अगर किसी के साथ खड़े हो तो उसको ये मालूम नहीं रहता है कि इनका रिलेशन क्या है, क्या बात करे, या एक्चुअली इंटेंशन क्या है। जी, आज का दौर तो ऐसा है कि अगर कोई सगे भाई बहन भी बात करते हैं तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। बराबर है। तो इसीलिए अपने को एक अलग सी जगह चाहिए कि जहाँ पे लोग समझ सके कि नहीं, ये जो कपल्स है ठीक है, दे आर फॉल इन लव और समथिंग, बराबर है। और दूसरी चीज ऐसी है कि वो जगह पे अभी पब्लिक प्लेस पे जैसे अदर पार्क्स है, जैसा इन्होंने कहा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का लिमिटेशंस रहता है, बराबर है। बैठे तो ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, कोई कुछ बोलेगा, ये चीज़ों का उनको लिमिटेशंस रहता है। वहाँ पे एक चीज़ रहती है कि उनको बाकी चीज़ों से जो रहता है नॉर्मल, उनसे एक डर लगा रहता है। मेरी बात ये है कि लवर्स पर मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ पे वो बैठे, फीलिंग शेयर कर सकते, बात कर सकते, बराबर। वी आर ऑलरेडी अनलकी, बराबर। क्या हम ज्यादा व्यापक तौर पे ये सोच सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ भी वहां पर आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, लवर्स पार्क। या हम ये भी सोच सकते हैं कि किसी का अगर रिश्ता हो गया, जस्ट एक एंगेजमेंट हुई है, तो लड़का लड़की एक दूसरे को जानने के लिए वहां पे ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, बाप बेटी को लेके बैठ सकता है। लवर्स पार्क ऐसे, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट रॉन्ग थिंग्स, बराबर है जी। लवर्स पार्क में आपण हे नाही म्हणत की तिथं कोपरे साजरे करायचे, अच्छा ठीक आहे, आपल्या हिशोबाने। लवर्स पार्क अशी जागा की मोकळी जागा की जसं काही आपण ऑलरेडी अनलकी आहोत की आपल्याकडे समुद्र नाही, तुम्ही एखाद्या दिवशी समुद्र सपाटीच्या बाजूला बसून बीचवर जाऊन बसा, किती शांत वाटते, किती मोकळेपणा। लोक काय करतात, का जातात? जळगावमध्ये सुद्धा लोक दुधाची ताण ताकावर करतायत, आपल्या मेरून तलावावर जाऊन। भरारी पथक नियोजन आहे, बसू देत नाही। तर भरारी पथकाने एकदा तेच तिथं सेटलमेंट करून घेतात, तिथं पैसे घेऊन जर करत असतील तर मग लवर्स पार्क मध्ये फ्री एंट्री देण्यात यावी असं नाही वाटत का? हो, करायला पाहिजे ना, तिथं बसून कोणी चुकीचं करतं असा विषय, प्रत्येक गोष्ट चुकीची नसते त्या ठिकाणी। त्या ठिकाणी एक कपल बसलं तर दरवेळेस चुकीचे काम करत असं नसतं, इट्स अ पब्लिक प्लेस, बरोबर। पण त्यांना बसण्यासाठी, त्यांचे विचार एक दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काहीतरी माध्यम पाहिजे, भावना जाणून घ्यायला पाहिजे। कारण जोपर्यंत त्यांच्या भावना एकमेकांपर्यंत पोहोचत नाही, त्यांचे कम्युनिकेशन होत नाही, संवाद होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यातल्या फिलिंग शेअर होत नाही। आणि जर ते होत नसेल तर धीरे धीरे ते नातं असं तुटत जातं। फोनवर बोलतोय काहीतरी दोन, मग कधी याला वेळ नसतो, कधी त्याला वेळ नसतो, आणि प्रत्येक गोष्ट फोनवर बोललेली ही त्या दृष्टीने पॉसिबल नसते। अच्छा, की तुमचे एक्सप्रेशन्स काय आहेत, काही चुकीचं घडलं, तुम्ही समोरच्याला दोन शब्द बोलले, त्याची रिॲक्शन काय, याच्यावर खूप गोष्टी डिपेंड असतात। अच्छा ठीक आहे, म्हणजे हा विषय भावनेचा आहे, भावनेचा विषय, म्हणजे लोकांची जी संकल्पना ऍक्च्युअली ती चुकीची आहे त्याच्याविषयी। इथे गेले की सर्व चुकीचं असतं, ही लोकांची संकल्पना। अच्छा, तुर्तास आपण भावना जाणून घेऊया मितेशचे। मितेश, आपल्याला थोडं आपण जवळ यावं, जवळ साधावी, थोडंसं प्रेम वाढवावं। माझं असं म्हणणं आहे की आपण मागाशी उदाहरण दिलं की जुन्या जमान्यापासून प्रेम चालत आलेलं आहे, राईट फ्रॉम धर्तीवर जो पहिला व्यक्ती आला असेल तिथूनच प्रेम निर्माण झालेलं आहे, आणि ते जगाच्या विनाशापर्यंत कदाचित प्रेम चालू आहे। मात्र आपण जे उदाहरण दिले राजा राणींचे, भारतामध्ये असे सुद्धा उदाहरण झालेले आहेत, राजा नल आणि दमयंती या दोघांनी एकमेकाला पाहिलं नव्हतं। अनेक असे किस्से आहेत ज्यांनी एकमेकाला पाहिलेलं नव्हतं, तरी जी महिला होती ते पुरुषाच्या व्यक्तिमत्वावर भांडली होती, त्याच्या शौर्यावर भांडली होती, पुरुषार्थावर भांडली होती, आणि फक्त ऐकण्यात यायचं की अमुक अशी ही राजकुमारी सुंदर आहे, तर लोक तिच्या प्रेम घायाळ व्हायचे, प्रेम विवड व्हायचे। ज्यावेळी दमयंती आजारी पडली, तिला विचारलं की राजवैद्याला बोलवलं नाही, तर ती म्हणते की औषध न लागे मजला, औषध न लागे मजला। तर तुम्हाला नाही असं वाटत की प्रेम दुरून पण होऊ शकतो, त्याच्यासाठी लवर्स पार्क मध्ये येण्याची काय गरज आहे? नक्की नक्की, मैं तुमच्या मताशी सहमत है सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्यार लोगों को देखना तो चाहिए, मतलब प्यार होता क्या है वो देखना तो चाहिए, उसकी एक मिसाल होनी चाहिए। अभी अगर मेरे को किसी से प्यार होता है तो मैं कहाँ लेके जाऊँ, उसकी तो कोई जगह तो होनी चाहिए। बीच रास्ते पे आ जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, किसी गार्डन में चले जाएंगे तो लोग देखने लगेंगे, तो फिर जाना किस कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। और प्यार तो कोई गलत चीज नहीं है, प्यार हमेशा एक दूसरे से होता है, और वो दबाने की चीज भी नहीं है। हम पिछले से भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे, तो उसमें छुपाने की बात क्या है?
और बात रही कि कोई डेंजरस हो सकता है, तो प्यार कभी डेंजरस नहीं होता, वो प्यार होता है, ये पहले समझ लेना जरूरी है। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि कोई गार्डन है या कोई है, बाकी की चीजें भी है, दूसरी करने की चीजें भी हैं, लेकिन प्यार तो हर रोज करना है ना जी। और प्यार करना है मतलब खाली करना नहीं है, वो प्यार होता है। अच्छा, प्यार किया नहीं जाता, प्यार होता हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, और वो प्यार अगर हो जाता है तो गार्डन क्यों नहीं बन सकता, वो थीम पार्क क्यों नहीं बन सकता, लव पार्क क्यों नहीं बन सकता। अच्छा, मतलब अगर सेफ्टी की बात होती है तो प्यार में तो मुझे नहीं लगता कि कोई डेंजरस है, क्योंकि प्यार ही बहुत स्वीट होता है। मतलब गर्लफ्रेंड के भाई के हाथ से मार खाने के लिए आप तैयार है? हाँ, अगर उसमें प्यार होता है तो क्यों मार भी खाने। दो लोगों को प्यार नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, प्यार किया तो डरना क्या, ऐसी आपकी भूमिका है। धन्यवाद नितेश। अभी आपने देखा कि भाई प्यार किया तो डरना क्या है, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ तक के बता दिया उन्होंने कि गर्लफ्रेंड का भाई भी अगर कुछ अटैक करता है तो उनकी मानसिक तैयारी है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था का आपने एक प्रश्न उपस्थित किया था, तो मुझे लगता है उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया आपके सामने। अंजलि, ऐसा कौन सा प्यार है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ लव पार्क ही चाहिए? कोई और जगह क्यों नहीं चलेगी, या फिर आपका घर क्यों नहीं चलेगा? आप जो लड़की है जो भी है, आप उसे घर नहीं ले जा सकते? नहीं ले जा सकते, इतना भी स्ट्रांग नहीं है आपका प्यार। बताओ। बहुत अच्छा मुद्दा उपस्थित किया है, उनके पास हम दोबारा जाएंगे। संकेत, जैसा इन्होंने कहा कि अगर हम कोई और पार्क में जाते हैं तो लोग हमारे पास देखते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं। अगर कोई ऐसी संकल्पना ऐसी होने तो नहीं वाली है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर हो भी गई, जलवा में लव पार्क बन भी गया, तो मेरे को लगता है जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं जो कमेंट्स करते हो, तो पहले सब लव पार्क में जाएंगे, ये यहाँ पर कपल जाते हैं तो हम वहां जाके कमेंट्स करते हैं, वहां पर सब भीड़ लगेगी सब लोगों की, मोहाली लोगों की, वो पहले वहां पर जाएंगे कि उनको पता है बाकी पार्क में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं लव पार्क बन गया तो लव पार्क में चलो। तो क्या इसमें ऐसी उपाय योजना की जा सकती है कि अगर लवर्स पार्क है तो ओनली कपल्स ही अलाउड किए जाए, ऐसा जैसे आवारा टपोरी छिछोरे लोगों को एंट्री न दी जाए, ऐसे और अगर आना भी चाहते तो अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी के साथ में वहां पर आए? ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कोई पार्क बना लो और कोई पब्लिक प्लेस है वहां पर सिर्फ आप couples नियम allow। बना सकते हो ना, नियम तो बना सकते हो कि ओनली कपल्स आर अलाउड, प्रोटोकॉल रहेगा। अब लव पार्क है तो उसमें आप गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हो, अपनी बाइकों को भी ला सकते हो, या मम्मी को भी ला सकते हो, माँ बेटी भी प्यार की बातें कर सकते हो वहां। कुछ दोस्तों का ग्रुप बना के लड़के लड़के अंदर चले जाएंगे, बाद में 2 ग्रुप अलग हो जाएंगे और छेड़ने लग जाएंगे, फिर क्या करोगे? अच्छा, ग्रुप तो होते ही है सबके कॉलेजेस में, छेड़खानी के लिए 4 लड़के हैं 4 लड़कियां, वो कुछ है नहीं उनके बीच में, बस दोस्त है, वो बोले चलो साथ में अंदर एंट्री के लिए तो साथ में जाते हैं। जी। जैसा मुंबई में पब्स में होता है, बाहर ही को लड़के को बुला लेते हैं, कोई है क्या साथ में, तो अंदर जाने का सब अलग हो जाता है। एक टेम्पररी एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर किसी को जाना है तो एडजस्टमेंट तो कहीं पे भी होती है, तो क्लब पार्क क्या चाहिए? अंजलि क्या कहना चाहोगे आप? आपको लगता है कि अगर लवर्स पार्क बनेगा तो जैसा अभी संकेत ने बताया, एक सही बात बताई उन्होंने कि भाई लड़का लड़की एक टेम्पररी एडजस्टमेंट करके युगल बन के अंदर जाएंगे, बाद में वहां पे मजाक मस्ती करेंगे, छेड़खानी करेंगे। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल वैसे ही होगा ना सर, ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग कैसे, मतलब लव पार्क की जरूरत ही क्या है इन लोगों को? उन्होंने मुद्दे पेश किए हैं ना कुछ, 30,000 पे होना चाहिए लव पार्क, आप क्या कहना चाहोगी? सर पर ऐसे पॉसिबल नहीं है, मतलब मैंने तो कहा ना कि अगर प्यार पॉसिबल उनका pure होता मतलब है, लव पार्क बनाना पॉसिबल नहीं है, या जलगांव की जो परिस्थिति है, सर उनको जो जलगांव का माहौल है या जलगांव की जो संस्कृति है, जलगांव का आज का एटमॉस्फेयर है, उसमें पॉसिबल नहीं है। और एक चीज ऐसा है कि इन्होंने कहा कि घर का थोड़ा डर होता है, इसलिए लोग लव पार्क में रहेंगे तो उनको थोड़ा सेफ्टी रहेगी, ऐसा वैसा। तो मेरे को लगता है कोई भी पेरेंट्स तो फिर अपने बच्चों को पहले लव पार्क में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरा बेटा यहाँ तो ही नहीं है, मेरी बेटी यहाँ तो नहीं है, तो उसका यूज ही क्या रहा। जो हाईवे पे या फिर कहीं रोड पे खड़े कभी पकड़े नहीं जाते थे, वो लव पार्क में 2 मिनट में पकड़े जाएंगे, क्योंकि लव पार्क है तो लव पार्क में जा रहे हैं, मेरा बेटी लव पार्क में है। अगर आप कोई रास्ते पे खड़े के बात करके तो वो मम्मी पापा को बोल भी सकता है कि मैं तो मेरी फ्रेंड से बात कर रहा था। अगर लव पार्क में कोई मिल भी जाता है तो पता ही चल जाएगा ये तो कपल ही है, और वो अगर फ्रेंड्स भी रहे तो उनको कपल माना जाएगा। जरूरी नहीं कि वो उनके बीच में कोई है नहीं, कोई सोचेगा नहीं ना कि और अभी जैसे हो रहा है कि लोग रास्ते पे बात कर रहे हैं, कभी बात कर, तो हम घर पे एक्सप्लेनेशन कोई भी दे सकता है कि नहीं ये तो मेरी फ्रेंड थी या फिर ये तो मेरा फ्रेंड था, तो हम लोग बात कर रहे थे। अगर वो डर की बात है तो मैं तो उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये जो बोल रहे हैं कि घर का एक डर होता है, प्यार तो ऐसे ही होता है जो जिसके पीछे थोड़ा डर होता है, अगर ये बात है तो ये डर का तो मतलब लव पार्क बन गया तो ये डर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि पकड़े ही हो गया अगर आप लव पार्क में जाओगे तो। क्योंकि तो थोड़ा भी शक हो जाता है तो लव पार्क में ही ढूंढेगा अपने बेटे या बेटी को, मतलब कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, वहां पे खोज लो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रेमी जन है वो आजकल के जो लवर्स है, प्रेमी है युगल से काफी होशियार, सतर्क और चालाक हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों को झांसा देने के लिए वो लवर्स पार्क में न जाए, किसी और जगह पे चले। लव पार्क का मीनिंग क्या है?
लव पार्क बनाने की तरह कंपल्सन नहीं रहेगा ना कि आपको आना ही है आप सर नहीं, लवर्स का कहना है कि लव पार्क बनाया जाए तो वो जरूर जाएंगे, वो जाएंगे नहीं ऐसे तो वो करेंगे। जी। आप मतलब अगर झांसा दे, ऐसा भी ऐसा सोच ले कि मैं झांसा दूंगा तो लवर्स पार्क में तो लवर्स ही पाए नहीं जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे और फिर आपका जो प्रोटोकॉल है वो तो वाइफ ही फेल हो गई। जी। मतलब लवर्स पार्क तो खाली पड़ा रहेगा, तो लवर्स पार्क बनाए क्यों? उसकी जगह कुछ और बहुत अच्छा मुद्दा है। कहते हैं कि प्यार अपना रास्ता खुद खोज लेता है। अगर स्थान और लोकेशन का सवाल है तो मेरून तालाब के पीछे काफी जगह खाली पड़ी है, कोल्ले हिल्स के पीछे है, या फिर आवाना कानाडा में भी काफी जगह है, वहाँ पे दिन रात रेती के डंपर चलते रहते हैं, काफी सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएंगे ऐसा लगता है मुझे। बेटर रहेगा कि फैमिली के हिसाब से ही जाए, फैमिली से कन्वर्सेशन करें, उनसे वो करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर सच्चा प्यार होता है तो करेंगे जरूर, और अगर प्यार करते हो तो फिर क्या जरूरत ना लव पार्क की। जी। घर में जाके वो भी आपको प्राइवेसी क्रिएट करके देंगे, आप वहाँ पे भी बात कर सकते हो। मतलब आपका कहना है कि अंडर पेरेंटल सुपरविजन आप अपने फ्रेंड या अपने जो गर्लफ्रेंड या आगे जाके कोई बॉयफ्रेंड उनसे छोड़ बात जाता कर है सकते या हैं। छोड़ जाती है तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सपोर्ट करने के जी। लिए कोई रहेगा, अकेले रोना नहीं पड़ेगा लव पार्क में बैठ के। उसके लिए एक ब्रेकअप पार्क भी बनाना चाहिए, ऐसा लगता है कि आपको अगर जिस तरह से लवर्स पार्क है उस तरह नहीं ब्रेकअप सर, पार्क भी होना बनाना चाहिए। पड़ेगा नहीं, वो जरूरत पड़ जाएगी बाद में। क्योंकि जहाँ पे प्यार है वहाँ पे ब्रेकअप भी है। जहाँ पे छुपाने वाला प्यार है ना वहाँ पे ब्रेकअप जरूर है। जी। हम लाख छुपाए दुनिया से मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन चुप चुप से मिलने का मजा तो आएगा। सुन रहा है ना तू? हाँ, नितेश, सर। क्या कह रही थी अंजलि? सर मैं पहले इनकी तीनों बातें खारिज करना चाहता हूँ। हाँ। ये तो पहले प्यार समझ ही नहीं पाए। जी। क्यों? भाई बहन को प्यार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो दोस्त को प्यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माँ बेटे को प्यार नहीं हो सकता, तो फिर एक कपल की बातें में क्यों घुसे जा रहे हो? मुझे तो लगता है इनको ही प्यार हो गया। सर वन मोर थिंग, और बात एक रही कि हम घर में क्यों नहीं कर सकते? तो अगर मेरे को किसी से प्यार हो गया तो मैं डायरेक्ट उसको लेके घर आ जाऊं जी। क्या? तो कंफर्मेशन हो आज की जनरेशन अगर व्हाट्सएप फेसबुक चलाती है, वो अगर उस पे मैसेज पे प्यार कर सकती है, तो मेरे को नहीं लगता कि लव पार्क से उनका कोई एतराज होना चाहिए। संकेत आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने मुद्दा पेश किया है कि हम सिर्फ कपल्स के परिवेश में ही ना सोचे, हम कपल्स की भूमिका से लव बर्ड्स की भूमिका से बाहर आए। इनका कहना है कि मम्मी और बेटी भी जा सकती है, मम्मी और बेटा भी जाके लव पार्क में जाके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उन्होंने मेरे पॉइंट को काउंटर करने से ज्यादा खुद के ही पॉइंट को काउंटर कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम उनको पहले तो प्राइवेसी चाहिए थी, अभी वो बोल रहे हैं कि कोई प्यार का कोई परिवेश नहीं होता, कोई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं या बेटा और माँ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो फिर आपको प्राइवेसी मिली का? पहले उनका ये कहना था कि हमको घर पे ये चीज नहीं बता सकते, घर का डर है, सिक्योरिटी का डर है। अगर ये सब लोग आ गए, कल आपके आंटी और अंकल बैठे हैं लवर्स पार्क में और आप आपके कपल के साथ चले गए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं दोनों की साइड ले रहा हूँ, एक कपल भी है और एक एजेंट लोग भी है, तो उन्होंने भी देख लिया, तो आप तो वैसे भी पकड़े गए। कौन पकड़े गए? कपल्स पकड़े गए? कपल अंकल वैसे ही पकड़े पकड़े गए? अंकल आंटी तो वैसे ही मैरिड है, वो पकड़े गए ना पकड़ के, क्या बड़ी बात है। हाँ, तो वो एक मुद्दा चल रहा है कि भाई जो मैरिड कपल्स है वो भी आ सकते हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं ना, मतलब जी। एक बेटा और एक माँ चले गई और उसकी बहन वहां पर आ गई, जी, हो गई गड़बड़। गड़बड़ तो हो ही गई ना। सर वन मोर थिंग, माँ बेटी हो, बेटा हो या मम्मी पापा हो या कुछ भी बाप बेटी हो, वो पार्क जो 24 घंटे एक साथ रहते हैं घर में, वो लवर्स पार्क में क्यों जाएंगे? वो शेयर नहीं कर सकते घर में उनकी बातें, या ऐसी कौन सी प्राइवेट बात शेयर करना है जो उनको लवर्स पार्क में जाना पड़े? पॉइंट है। सबसे पहले मैं एक बात Point है। बताना चाहता हूँ सर, कि अगर आपको प्यार करना है, नहीं करना है, और अगर ये बताते हैं कि अगर बाप बेटे को प्यार हो जाता है या किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्यार हो जाता है तो लव पार्क में क्यों जाएंगे? सबसे पहले एक बात है कि अगर लव पार्क नहीं होता है, ऐसा इन्होंने मान लिया, तो कोई ना कोई अलग जगह पे जाएगा, या प्राइवेसी की बात संकेत ने अभी रख दी कि समझ लो कि किसी को प्यार होता है वो ट्रैक पे चला जाता है, तो क्या प्राइवेसी रहेगी वहां पे? यहाँ पे तो प्राइवेसी रहेगी ना कि ये सिर्फ लव करने वाले लोग ही आएंगे, झगड़ा करने वाले लोग नहीं आएंगे। संकेत, आपसे एक बात जानना चाहता हूँ मैं, और डॉक्टर साहब आपसे भी ये सवाल है। हम बात कर रहे हैं जलगांव शहर की, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर लव पार्क होना चाहिए नहीं चाहिए, इस मुद्दे पे हमारी एक गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, लेकिन जैसा हमने पीछे कहा कि प्यार अपना रास्ता खुद खोज लेता है, जो लवर्स होते हैं अपनी जगह खुद खोज लेते हैं। तो अगर सिर्फ जलगांव सिटी की बात करें तो जलगांव में कई जगह पे लव गलियां है, कई जगह पे चाहे बहिनाबाई पार्क हो, चाहे गांधी पार्क हो, चाहे मेहरून पार्क हो, चाहे कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रेमाइसेस, कोई हिल्स होगा, वहां पे तो लवर्स कपल्स काफी ज्यादा संख्या में दिखाई देता है। सूर्य मावळला जीव खवळला सर्व तिथं प्रेमीजन जातात। तर जळगाव मध्ये काय परिस्थिती आहे? या ऑलरेडी लव पार्क्स आहे या नाही?
डॉक्टर साहब ऑलरेडी बात कैसे है कि अपन ये सोच रहे हैं कि ये बोलते हैं कि प्यार है, अच्छा है, घर पे लेके जाएंगे, मम्मी पापा को दिखाएंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? आपको किसी ने फोन किया, आप क्या बोलेंगे? मुझे कहा नहीं, क्या बोलेंगे? जी ये तो नहीं बोल सकते क्लास है मेरी। एक रेस्टोरेंट में आओ या ऐसे ऐसी जगह पे आओ, तो वो उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए, बराबर है। आपको अगर किसी को इनवाइट करना है या पर्सनली किसी से कुछ बात करनी है, अब ये बोले बाप बेटा है और उनमें अगर एक ही घर में रहते हैं तो लव स्पर्श की क्या जरूरत है? कुछ चीजें ऐसी रहती है कि उसके लिए एक अलग सा माहौल लगता है, बराबर है। हाँ बेटा शाम को अपन एक बात करेंगे, तेरे से थोड़ी बात करनी हो सकता है, उसकी शादी के मामले में कुछ बात करनी हो या समथिंग उनको ऐसा लगा कि इसका कहीं अफेयर चालू है और वो गलत है या उसके हिसाब से नहीं, तो वो घर में बैठ के नहीं बात कर सकते, बराबर। 4 घंटे का डिस्कशन करना है, कुछ चीजें हैं तो वो बाप बेटा माँ बेटी वहाँ पे बात कर सकते हैं, जो घर में नहीं हो सकता है। वो बात करे, बीच में से कोई आ गया टोक दिया या समथिंग, बराबर। दूसरी चीज प्यार के बारे में ये बोले कपल जाएंगे, ऐसा होगा, पकड़ लेंगे। अपन ये सोच रहे हैं कि एक जो प्यार है उसके लिए खुली जगह सोच रहे हैं, जस्ट लाइक नाना नानी पार्क है जो डेवलप हो रहा है जेपसी चौक में, बहना भाई गार्डन है, जा सकते हैं, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन मतलब वो भी एक नाना ने कभी प्यार वाला ये मामला है, बराबर है। तो वहाँ पे आप जा नहीं सकते क्या? जैसे यहाँ पे अभी कपल से इन्होंने बोला कि आंटी हो गया, अंकल बैठे हो गए, जा रहे, सभी को एंट्री रहती है, वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स रहेंगे, बराबर है कि आप एक कोने में बैठे, कोई तो भी वो कोने में बैठा है, बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। यानी प्रेमी जनों को वहाँ पे ऐसे पार्टीशन डाल के दे सकते हैं, नहीं उतना एक 5-5 फुट के जैसे साइबर कैफे में होते हैं उस तरह से, जस्ट लाइक अ डिस्कशन, बराबर है। एक खुला माहौल चाहिए, जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे, खुली जगह में जाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे 2 घंटे। अभी मैंने यहाँ पे आया हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ किए तो आई जस्ट लाइक अ फ्री, बराबर है, एक मन शांति मिल रही मन है। शांति। वो वहाँ पे जाएंगे, मोबाइल बंद करके 2 घंटे बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ इश्यूज होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, वो क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, मतलब प्रेम शांति से मन शांति की बराबर ओर है। और मन शांति से आत्मिक शांति की तरफ। जिनको मिलना है जी वो एज इट इज कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा आप वो तो एक रोक सके जो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं। वो अगर गलत जगह पे मिलते तो गलत चीजें होती, जी बराबर है। किसी को बोला मुझे एक कोने में आके मिला तो वहाँ गलत हो। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि यहाँ प्यार के साथ एक कहीं ना कहीं सामाजिक संयम भी होगा, बराबर, जिससे गलत चीजें नहीं होंगी, जो आप संकेत दे रहे हैं रहेंगी कि एक्स्ट्रा जो लड़के अगर किसी लड़के को मिलने को आ रहे या कोई भी मिलने को आ रहा है तो वो सोशल प्लेस हो जाती है, एक्चुअली इट्स नॉट अ रॉन्ग प्लेस। जी संकेत, आपने मुद्दा सुना डॉक्टर साहब का। इन्होंने कहा है कि एक संकेत है, एक सामाजिक संकेत होता है। जब आप सार्वजनिक जीवन में किसी लड़की से मिलते हो या कोई लड़की लड़के से मिलती है तो आप जब तन्हाई में जाते हो तो वहां पे गुनाह की संभावनाएं अधिक होती है, आशंका है। जबकि लवर्स पार्क में एक सार्वजनिक प्लेस होगा, पब्लिक प्लेस होगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक संयम जरूर होगा जिससे सामाजिक बुराइयां नहीं बढ़ेगी। मेरे को ऐसा बोलना है कि आपको लवर्स पार्क बनाना है, हमको नहीं बनाना है, हम मध्यस्थ है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से बनेगा ये भी आपको मैं आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि आज तो जलगांव में जो बुनियादी सुविधा है, जो जनरल पार्क है, वही ठीक से नहीं बन रहे। तो लवर्स पार्क के लिए हम सिर्फ जस्ट वही मेरा पहला पॉइंट है कि बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही, आप लवर्स पार्क पे क्यों ध्यान दे रहे हो? जी वो चीज मतलब हमारा माइंड किस चीज पे फोकस होना चाहिए, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, हम जलगांव कहाँ है, हम जलगांव और नासिक कुछ सालों पहले तक एक सरीके थे, आज जलगांव कहाँ रहेगा, नासिक कहाँ चलेगा, किसके वजह से? आप कितना भी पॉलिटिशियन को दोष दे दो, किसी भी चीज को दोष दे दो, हमारी खुद की मेंटालिटी भी उतनी काम करती है। हमको क्यों चाहिए कि हम जलगांव में नहीं रहे, मुंबई जाए या आ जाए? आप मेरे को बता दो मुंबई में कौन सा लव पार्क है? मुंबई इतना आगे क्यों है? मुंबई में कोई लव पार्क नहीं, मुंबई रहता हूँ जी, मुंबई में कोई लव पार्क नहीं, सब पार्क्स नॉर्मल पार्क्स होते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी बात कर सकता है। वहाँ के लोग कोई एक लड़का एक लड़की बात करे तो ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि उनकी मेंटालिटी वैसी है, वो ब्रॉड माइंडेड है। हम ब्रॉड माइंडेड क्यों नहीं बन रहे? हमको क्यों लव पार्क चाहिए? हम क्यों, हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही? अगर कोई हम लड़का लड़की सामने देख ले तो हम क्यों ये सोच रहे हैं कि उनका कुछ अफेयर ही है या फिर कुछ वैसा ही है? अगर हमारी मेंटालिटी अगर बदल ले तो लव पार्क की कोई जरूरत ही नहीं है। मितेश, बहुत अच्छा मुद्दा पेश किया संकेत ने। जलगांव के लोग क्यों नहीं इतने खुले विचारों के हो सकते कि सड़कों पे प्रेमी जन में जलगांव विचार इतने बुरसट ले ले, इतने कूद ले ले, नाच ले ले, कसका है? आप जलगांव की कंपेयर मुंबई से नहीं कर सकते और मुंबई की कंपेयर जलगांव से नहीं कर सकते, क्योंकि बात ये है सर कि जलगांव में अलग तरीके का प्यार है, गर्मी वाला प्यार है, एक दूसरे से अलग तरीके से प्यार कर सकते हैं। जलगांव के लोग तो मुंबई नहीं जा सकते ना। और जलगांव में अगर लव पार्क बनता है तो वो खाली कपल्स के लिए नहीं होगा, वो प्यार बढ़ाएगा। 2 लोगों में प्यार होगा तो और उसको बढ़ाएगा, 4 लोगों को दिखाएगा कि प्यार ऐसा होता है, आप भी करो, उसमें मजा है। दूसरी बात ऐसे है कि ये बोल रहे हैं कि आप ब्रॉड माइंडेड क्यों नहीं? बम्बई की जो पब्लिक है
वो ब्रॉड माइंडेड है, इसलिए वहाँ पे लो पार्क की जरूरत नहीं। जलगांव की पब्लिक ब्रॉड माइंडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जरूरत है। अच्छा। फर्स्ट थिंग बराबर है जी। कि यहाँ पे किसने देख लिया तो वो एक ही बात सोचते हैं, बम्बई को नहीं सोचते, इसलिए वहाँ उतना जरूरत- वक्त भी नहीं उनके पास। वहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है, यहाँ जरूरत है इसलिए बना रहे। हालांकि बम्बई में कुछ जगह जैसे मरीन ड्राइव होगा या बैंड स्टैंड होगा, हाँ, तो वहाँ just- तो जैसे वो खुल्लम तो- खुल्ला प्यार करेंगे हम वो दोनों तो इसी लवर्स में। पार्क ही है ना एक्चुअली, जो चौपाटीज है जी वो किस लिए फेमस है कि वहाँ पे कपल्स आते हैं या कोई फ्रेंड्स आते हैं, वो बैठते हैं बातें करते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि हम अनलकी है कि हमारे पास समंदर नहीं है, अगर समंदर रहता था तो लव पार्क की जरूरत ही नहीं रहती थी। तो हम मेरुन तालाब के बारे में कुछ सकारात्मक विचार कर वहाँ पे सकते हैं क्या? वो चीज वहाँ पे नहीं- लवर्स पार्क बनाने के लिए नहीं हो सकता है। एक खुली हवा रहेगी, ताजी हवाएं, फिजाएं, नहीं। रोमांटिक माहौल, गुलाबी हवाएं, शराबी हवाएं। अभी तो चौपाटी भी बन रही है। सर अगर जी, तो चौपाटी के साथ में एक लवर्स पार्क बनाया जा सकता है क्या शायद? अंजलि? नो सर। लवर्स पार्क बनाने की जरूरत क्या है? मतलब हाँ, अपनी मेंटालिटी क्यों नहीं सुधार सकते? क्यों मुंबई नहीं बन सकते? आपको आगे बढ़ना ही नहीं है अपने लाइफ में, हमको जलगांव का जलगांव ही रहना है हमेशा। जी क्यों हम जलगांव को आगे मुंबई नहीं बना सकते? एटलीस्ट आप सोचोगे तो बाकी 10 लोग सोचेंगे, आप ही सोचने के लिए तैयार नहीं हो, आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? आप भी कल जाके मुंबई के बन सकते हो, आप भी मुंबई जा सकते हो। आपको बनना ही नहीं, आप अगर अभी सोचोगे नहीं कर सकते कंपेयर, नहीं कर सकते कंपेयर, तो नहीं होगा तब। बिल्कुल सही बात बोली। अगर आपको प्यार करना है तो आप मुंबई जाके कर सकते हो, नहीं, आपको मना तो मुंबई नहीं जाने की किया जरूरत नहीं, क्यों जलगांव प्यार वाला सिटी नहीं बना मुंबई सकते? पैसेंजर से भी जा सकते हो। नहीं, जलगांव प्यार वाली सिटी क्यों नहीं बना रोज सकते? रोज मुंबई जाएंगे नहीं, प्यार रोज थोड़ी करना ना आपको, कभी कभी जब सर, मूड हुआ बा- तो- बात में संकेत को एक बात रखना एक चाहिए। लड़की है कहीं ड्यूटी कर रही है, आप नहीं कहीं ऑफिस में है, तो आपको जी। अगर शाम को 2 घंटे मिलना है, 1 घंटा मिलना है, रोज का डेली रहता है डिस्कशन। बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूटी खत्म होने के बाद आएंगे, बैठेंगे, एक चाय कॉफी पियेंगे, डिस्कस करेंगे एक्चुअली जी। बराबर। सेकंड थिंग, हम लवर्स पार्क के बारे में, जलगांव के डेवलपमेंट के बारे में। जी जी आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।